हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फन टू मैसेज चैनल। फन टू मैसेज चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है शुभंकर मिश्रा जी की। और शुभंकर मिश्रा जी ने एक वीडियो बनाई थी। तो वैसे हमारे यहाँ सारे यूट्यूबर बना रहे हैं वीडियो। तो जो इनका वीडियो का टाइटल है वो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्रस्ट बाई इंडिया क्रस्ट पाकिस्तान बाई 61 रन्स। तो ये भी भाई आगा जी वाले पे बहुत रोल कर रहे हैं शुभंकर मिश्रा जी। और इन्होंने, आप लोगों को पता होगा, इनकी मीम्स देखी होगी। पाकिस्तान का कोई जर्नलिस्ट था, वो बोल रहा था कि मैं 15 को हम शो करेंगे और तुम्हारी हम चीखें सुनेंगे। तो वही इन्होंने एक बात बोली थी। कि भगवान किसी को गरीबी दे, गलत फहमी मत दे। तो लेकिन पाकिस्तान में दोनों है। तो वो बहुत चढ़ गया था। और वो दोबारा दिखा नहीं इनको कि 15 को वो चीखें सुनने आया नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की खुद की चीखें निकल रही हैं। तो आज की वीडियो में देखते हैं शुभंकर मिश्रा जी की। शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। शुरू करते हैं वीडियो और मिलेंगे वीडियो के लास्ट में। आगा जी 14 सितंबर वाला मैच, आगा जी 21 सितंबर वाला मैच, आगा जी 28 सितंबर वाला मैच, आज आ गई 14 फरवरी और मैंने कहा मेरे जूते वाला मैच। तुम्हारी ऐसी तैसी तुम ससुर हमारी ट्रॉफी चुरा के तुमको लग रहा है तुम हिंदुस्तान को हरा दोगे। औकात चांद पर झंडा होने में और झंडा चांद पर होने में बहुत फर्क होता है। और यही फर्क हिंदुस्तान पाकिस्तान में था। वो जो उनके यूट्यूबर्स या उनके कमेंटेटर्स या उनके क्रिकेटर्स बड़बोली आवाज में बकर बकर कर रहे थे, हम तब भी कहे थे कि बाबू इतना मत बोलो कि खिसियाने की जगह ना मिले। और अब इंडिया ने पाकिस्तान को उसकी औकात, उसकी हैसियत, उसका रसूख दिखाकर यह बता दिया है कि बाबू हम में तुम में 19-20 का नहीं, 19-20 लाख का अंतर है। तुम्हारा साहिबजादा फरहान जो है वो डॉक्यूमेंट्री बनवा सकता है 2 छक्के पे। हमारा पॉकेट डायनमो जो है वो तुम्हारे पाकिस्तान का फ्लावर कर सकता है। हमारा बुमराह जो है वो तुम्हें गुमराह कर सकता है। कुलदीप, वरुण, अक्सर, ये सब तुमको परेशान कर सकते हो। और हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बाप बेटे का अंतर है। और इसीलिए कहते हैं जीवन में कि अपने बॉस को और अपने बाप को नहीं सिखाना चाहिए। पाकिस्तान ने हिमाकत की थी तो आज रात वहां टीवी टूटा है। जरा जोर से तोड़िए एक बार म्यूजिक टीवी तोड़ने का लगाइए भड़ाम से, क्योंकि पाकिस्तान से आज टीवी टूटने का आवाज हिंदुस्तान तक आ रहा है। और आना भी चाहिए भाई। बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी चीजें, नहीं खेलेंगे। हम तब भी कह रहे थे मत खेलिए आप। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी इज्जत प्यारी तो मत खेलिए, क्योंकि हिंदुस्तान केवल हाथ नहीं मिलाएगा। हाथ तो हम नहीं मिलाएंगे आपसे, क्योंकि आप हार्दिक पांड्या का घड़ी चुरा लेंगे, हमको नहीं देना 3 करोड़। आप हमारा ट्रॉफी चुरा लेंगे तो घड़ी भी चुरा लेंगे। लेकिन आज मसला यह था कि कितने स्कूटे जाएंगे, क्योंकि आज मैच टीवी पर था। ये ऑपरेशन सिंदूर वाला नहीं था कि हमने छुप छिपाए कह दिया जी हम जीत गए। ये मैच जो था ये टीवी पर था। और टीवी पे मैच में ईशान किशन ने पाकिस्तान को औकात दिखाई, जसप्रीत बुमराह ने पाकिस्तान को औकात दिखाई, हार्दिक पांड्या ने पाकिस्तान को औकात दिखाई। हमारा तिलक वर्मा तुम्हारा विकेट निकाला था। हमारे बापू ने बताया कि जिन्ना पर हमेशा बापू भारी पड़ा है। और आज अक्षर पटेल ने जो बाबर आजम के डंडे उड़ाए, आय हाय हाय, तो ये पता लगा कि पाकिस्तान से भी आवाज आई घंटे की। दैट्स इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फ्री। अभिषेक शर्मा, मतलब वो जो पल भर के लिए विकेट गिरे, इतना माहौल बन गया, हमको लगा यार इतना तुलना हो गई। पाकिस्तान के एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट आए थे, उनसे मैंने एक मैच के लाइव प्रेजेंटेशन में कहा भी था, मैंने कहा औकात नहीं है पाकिस्तान की। पाकिस्तान की हैसियत सिर्फ वर्ल्ड क्रिकेट में इस बात को लेकर है कि आप इंडिया से मैच खेलते, इसके अलावा आपकी हैसियत नहीं है। अगर इंडिया से मैच हटा दें तो आपकी असली औकात जो है वो वही है नेपाल, नामीबिया, स्कॉटलैंड, जिम्बाब्वे। और अब जिम्बाब्वे ही पटक देगी आप। और आज वही हुआ है। इंडिया ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई। ये मैच एनालिसिस इसमें कुछ खास है नहीं। इंडिया ने एक तरफा मुकाबले पाकिस्तान को पटक दिया है। इंडिया ने जब 175 बनाए उस वक्त ही आप और मैं दोनों जानते थे कि यह मैच पूरी तरह से इंडिया के नाम हो चुका है। हम दोनों जानते थे कि यह मैच इंडिया के नाम हो चुका है। इसमें कोई इफ बट सवाल जवाब कुछ नहीं था। 175 औकात के बाहर था। उसके बाद बचा कुचा मैच जो था वो पहले 4-5 ओवर में खत्म हो गया, जब साहिबजादा फरहान डॉक्यूमेंट्री बनाने से 100 रन से चूक गए। सैम अयूब एक अंधी मार के छक्का पा गए, दूसरी पे सीधे टांग पे पाए और खत्म हो गए। सलमान अली आगा जो बहुत कह रहे थे कि जी अभिषेक शर्मा को आना चाहिए, तो आज पापा नहीं थे तो आज बड़े पापा, छोटे पापा और ताऊ ने उनको पीट दिया। उस्मान खान
अंधी लपेटा प्लेयर है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि इनकी औकात नहीं है। उस्मान खान जैसे खिलाड़ी मीडियोकर प्लेयर हैं, इनकी औकात नहीं है वर्ल्ड क्रिकेट में जाकर इंडिया को हराने की। दे आर ब्लडी एवरेज प्लेयर्स, इनसे ऊपर नहीं है। पीएसएल के 2 मैचेस हैं, मैंने इससे पहले भी जो हमारे पोस्ट मैच एनालिसिस हुई तो उसमें भी कहा था कि इनकी औकात नहीं है। दे डोंट डिजर्व, इंटरनेशनल लेवल के लायक प्लेयर नहीं है ये, सिर्फ कोटे पे खेल रहे हैं क्योंकि यूएई से यहां पर आ गए थे। इनसे अच्छा आजम खान को खिलाते वो उसमें कोई दमखम था, बट खिलाया तो इनका मामला चला। बाबर आजम क्यों खेल रहे हैं मुझे नहीं पता। ख्वाजा नाफे और फखर जमान जैसे खिलाड़ियों को बाहर बैठाकर बाबर आजम जैसे T20 के मीडियोकर प्लेयर को खिलाना गुड फॉर इंडिया। मैं कहता हूं कि इंडिया के स्पाई हैं ये, इन्हें आप खिलाइए, इंडिया का भला करेंगे। मतलब ये एक्चुअली इज इंडियन स्पाई। शादाब खान अगेन मीडियोकर बॉलर, मीडियोकर बैट्समैन, तो उनकी भी कोई कहानी खास यहाँ रहे नहीं। और बाकी शाहीन अफरीदी, फहीम अशरफ, ये लोग क्या ही, मतलब जो आप ऊपर बड़े मैचेस में आप ऊपर से एक्सपेक्ट करते हो। इंडिया कमाल थी, हार्दिक कमाल थे, बुमराह कमाल थे, अक्षर पटेल कमाल थे, वरुण, कुलदीप, तिलक वर्मा ने विकेट निकाला यार, और क्या चाहिए आपको। बट दिस मैच बिलोंग्स टू ओनली वन मैन। सब एक तरफ, ये मैच सिर्फ एक इंसान का है और उस इंसान का नाम ईशान किशन है। आई बो डाउन टू यू ईशान किशन, रिस्पेक्ट फॉर यू मैन, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट मैन। मैं फिर कह रहा हूं, कुछ मैच खेलने के लिए होते हैं, कुछ लड़ने के लिए होते हैं, कुछ जीतने के लिए होते हैं, रिकॉर्ड्स बनाने के लिए होते हैं, लेकिन कुछ मैच इज्जत कमाने के लिए, तो इज्जत बनाने के लिए होते हैं, देश का झंडा लहराने के लिए होते हैं। और ईशान किशन की पारी देश का नाम रोशन करने वाली थी। कम ऑन मैन, मतलब सारा माहौल, सारी भूमिका ईशान किशन ने एक साथ गायब कर दी। 8 ओवर 4 रन उस पिच पर जहां पर पाकिस्तान कांख मारी, उस पिच पर इस लड़के ने जब 88 स्कोर था तो 77 नंबर आए थे। 87 रन की पार्टनरशिप 46 गेंदों में हुई थी। मैडनेस, ईशान किशन की मैडनेस का सर था कि इंडिया जो है वो इस मुकाबले में तरफा जीते, वरना इंडिया भी प्रेशर ले रही थी। अभिषेक शर्मा पर आपने प्रेशर दिया था, 4 बॉल पर 0 पर गए थे। तिलक वर्मा ने 24 बॉल में 25 रन बनाए थे, 104 का स्ट्राइक रेट था। सूर्य कुमार यादव ने प्रेशर लिया था, 29 गेंद पर 32 रन, 110 का स्ट्राइक रेट था, मतलब वो परेशान था। हार्दिक पहली बॉल पर आउट हुए थे। बट वो जो ईशान किशन की टॉप नॉच पारी थी, उसका असर था कि इंडिया इस मैच में फार अहेड थी। एंड इंडिया एंड आपकी पाकिस्तान में कोई तुलना नहीं थी, और उसी वजह से इंडिया जीती मैच, एक तरफा जीत गए। उन्होंने पाकिस्तान के प्रीमियम बॉलर की लंका लगाई। शाहीन अफरीदी को पहले ओवर में 15 रन मारकर बताया कि तुम अपने घर में पीएसएल में प्रीमियम होगे, हमारी दुनिया में तुम ऐसी की तैसी इतिहास बना दे ईशान किशन। पिछले मैचेस से बनाया था, इस मैचेस से बना, और मुझे लगता है कि ईशान किशन के आने से ये टीम बहुत रेडी। इमेजिन अभिषेक एंड ईशान बोथ हैं, 2 में से कोई एक रोज चल रहा है, क्या करोगे, कहां झेलोगे आप? नहीं झेल सकते, दोनों नहीं झेल सकते। वेल प्लेड रिंकू सिंह ऑल्सो, वो जो आखिरी में 2 शॉट थे, फैटा था। प्रीमियम फास्ट बॉलर को छक्का मार के जो टॉप नॉच पे खत्म किया, वो फैटा था। औकात का फर्क था, मतलब हमारे कैप्टन से उन्हें कैप्टन की औकात नहीं थी, हमारे बॉलर से उनके बॉलर्स की औकात नहीं थी, उनके बैट्समैन से हमारे बैट्समैन की औकात नहीं थी। इंडियन टीम वाज फार अहेड, और इसी वजह से इंडियन टीम मैच जीती। ईशान ने पहले भी किया है, आप याद करो एशिया कप का मैच था, 81 गेंद 82 रन, 66 पे 4 तब थे, वही उन्होंने आज भी किया। मुझे हैरानी होती है कि MS धोनी या फिर ऋषभ पंत, जिन्होंने इतने सारे वर्ल्ड कप खेले, आज तक एक अर्धशतक नहीं लगाया था। ईशान किशन ने इस वर्ल्ड कप में 3-4 मैचेस में 2 लगा दिए। नो सिंपैथी, नो प्यार, नो रिटायरमेंट नौटंकी, नो अनलकी, नो साईं बाबा, नो फिटनेस एक्सक्यूज, नथिंग, प्योर परफॉर्मेंस। और उसका असर ये रहा कि पाकिस्तान आज चुल्लू भर पानी में डूब रहा है। पाकिस्तान को आज घर में ऐसा हरा ही है कि पाकिस्तान अब बहुत लंबे समय तक इस हार को याद रखेगा, बहुत लंबे समय तक। मतलब आई डोंट थिंक पाकिस्तान कैन स्टैंड अप। टीवी पर पाकिस्तान के बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो मुझसे कह रहे थे कि सर इस बार कोलंबो से आवाज आएगी इंडिया तक। अब मैंने एक जूता पटक दिया, दूसरा नहीं पटकना था। बट दैट्स इमोशन फॉर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। झंडे पर चांद होना और चांद पर झंडे होने में फर्क होता है। आई ऑलवेज से भगवान गरीबी दे दे लेकिन गलतफहमी ना दे, और अफसोस की पाकिस्तान को दे। पाकिस्तान को गलतफहमी है कि साहिबजादा फरहान जो है या सैम अयूब वो अभिषेक शर्मा के आसपास या ईशान किशन के आसपास है। पाकिस्तान को गलतफहमी है कि उनका कैप्टन आगा वो सूर्या के आसपास है। पाकिस्तान को गलतफहमी कि उनका प्रीमियम फास्ट बॉलर हमारे बुमराह के पांव के धूल के बराबर है। पाकिस्तान ने गलतफहमी है कि उनके जो ये पार्ट टाइम मीडियोकर बॉलर्स हैं, नवाज, शादाब खान, ये इंडिया के अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती या फिर कुलदीप के आसपास है। नो डूड,
नो, आप छोटी छोटी टीमों के सामने हो सकते हैं, इंडिया जैसी टीम के सामने आपकी कोई औकात नहीं है, और इसीलिए औकात के फर्क में इंडिया ने उनको उनकी औकात दिखा दी। पाकिस्तान, ये मैच खत्म हो चुका है, सारे जितने प्लेयर थे उनके सबकी कहानी खत्म। वरुण चक्रवर्ती ने फहीम को भी आउट किया, कोई एक खिलाड़ी उनका चले लायक, एंड दैट इज व्हाई इंडिया वॉन दिस मैच। सो इंडिया फिलहाल सुपर 8 में एंट्री कर चुका है, ग्रैंड एंट्री। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, 2 मिनट का मौन पाकिस्तान के लिए, 2 मिनट का मौन मोहसिन नकवी के लिए, वो मोहसिन नकवी जिन्होंने इंडिया की ट्रॉफी चुरा ली थी। 2 मिनट का मौन पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स के लिए जो इंडिया का मजाक उड़ा रहे थे। 2 मिनट का रखिएगा। बाप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इज नॉट अ राइवलरी। पाकिस्तान का अस्तित्व इसलिए है वो इंडिया से खेलता है, पाकिस्तान बेस्ट के लिए खेलता है, 1400 करोड़ वापस पाने के लिए। पाकिस्तान की आवाम, आई फील बैड फॉर यू, तुम्हारे हुक्मरानों ने फैसला लिया होता कि ना खेलते, और आज वो इस एम्बैरेसमेंट से बच जाते। कायम रहते उस फैसले। शहबाज शरीफ ने सही फैसला लिया था ना ही खेलते। Disrespect belongs to us. And India, चक दे फट्टे वर्ल्ड कप। हाँ, वर्ल्ड कप अच्छा आपका ही है। यार मैं तो खुद यही कह रही थी पिछली वीडियोस में भी कि वर्ल्ड कप भी जो है वो इन्हीं इंडिया का का ही ही है, है। जो इनका जो है ना लेवल हो चुका है। और मैं सोच रही थी कि इंडियंस कितने खुश होंगे ना यार आज, और हमारा फील करेंगे। हाँ वो प्राउड इतना फील कर रहे होंगे, हमारा उतना ही बुरा हाल हुआ है। मतलब वो बड़ी बड़ी बातें भी करें तो उनपे सूट करती बिल्कुल है यार, ऐसे। उनकी टीम ही इतनी जबरदस्त है। और आप खेलते हैं तो खेल के बाद भी कर सकते हैं, बिल्कुल। एटीट्यूड भी दिखा अब सकते उधर हैं। की जो आम जनता है, आप कोई उनका इंटरव्यू कुछ भी देख लो, अगर वो बड़ी बात कर रहे हैं वो उनके मुंह से बुरी नहीं लगेगी। अगर उसके ऑपोजिट आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कोई बड़ी बात करता है तो हंसी आती है कि यार परफॉर्मेंस जीरो, सिर्फ बातें ही बातें कर इंडिया के बॉलरों ने पाकिस्तान की ना बैट्समैनों की ना इस कदर पोल खोली है ना, कोई भी नहीं चलता यहाँ पे। तो एक कोई मतलब खोल कह नहीं दो ना, सकता। एक आउट हुआ, दूसरा चल जाएगा, तीसरा एक आउट होता है तो उसके बाद लाइन ही लग आप जाती ये है। देखो कि हाँ। किसी की परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है कि हम यहाँ बैठ के कुछ डिस्कस कर कर सके, सके। कुछ हम पॉजिटिव बोल सके, कुछ कल के मैच में हमें कुछ हाँ। ऐसा नजर आ गया हो कि जिसको हम जो है बात कर सके कि नहीं यार पाकिस्तान ने ये किया था, ये कुछ किया। भी नहीं किया बॉलिंग में था, किया या कुछ बैटिंग में भी किया। नहीं, सिर्फ रायता भी पिलाया। मैं ये बात बोलूँगी कि जितनी भी बातें उन्होंने की बिल्कुल सही है। जब आप अगेन परफॉर्मेंस की बजाय आपके एक्शंस ज़्यादा दिखाते हैं तो जाहिर सी बात है वो फिर आपके लिए कहीं ना कहीं पर शर्मिंदगी का बायस बन जाते हैं। अच्छा, बीच में ना डॉक्यूमेंट्री की बात की गई और ये मुझे बहुत सुनने को भी मिल रहा है कि रील्स में, खैर मुझे इसके बारे में पता भी नहीं और मैंने देखी भी नहीं है, बट मैं उसी के बारे में ये बात कर रही हूँ कि जो मुझे आइडिया हुआ है ना, हाँ मैं देखना चाहती हूँ, लेकिन थोड़ा सा ये जिस तरह से वीडियोस हम लोग देख रहे हैं तो उसमें मुझे आइडिया हो रहा है कि जैसे बुमराह को 2 6 लगाकर तो फिर काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है कि उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दे दी हैं और एक्चुअली में डॉक्यूमेंट्री बनी है। मतलब मैं ये देखना चाहती हूँ कितने मिनट की बनी है और इसमें बोला क्या क्या गया है, क्योंकि देखो फिर वही बात है यार, पहले नहीं बात करनी चाहिए। वो आप ही के लिए कहते हैं ना कि वो कमान से निकला हुआ तीर और मुंह से जुबान से निकला हुए अल्फाज कभी वापस नहीं आते। तो ये वो बातें जो बड़ों ने बहुत टाइम पहले कही गई हैं, लेकिन ये कि इस पर कोई अमल करे तो। देखो भाई पाकिस्तान में इस टाइम फूट चुके हैं टीवी भाई साहब। पहले शुरू में बड़ी दुआएं कर रहे थे, हम दुआ, अबे भाई साहब तुम, मैं कहता हूँ कि अपने गर्दनें काट दो इनके लिए, अपनी बलि दे तो फिर भी ये नहीं जीते यार हमारे, क्योंकि ये सारे हरामी हैं। जो हरामी होगा उसके लिए कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, हमारे मोहल्ले में लोगों ने टीवी तोड़ दिए। हमारे मोहल्ले में लोगों ने तोड़े तो भाई मेरे मोहल्ले में सट्टा लगा उसने तोड़ दिया। उसने भाई पाकिस्तान में लगाया हुआ था, हार गया, उसने अपना टीवी तोड़ दिया, उसका नुकसान हो गया लाखों रुपए का। बिल्कुल भैया, इन्होंने हरामियों ने खेला जो नहीं है भाई, ये पैसे के लिए सब कुछ करते हैं, ये सट्टेबाजों से पैसा भाई लेते हैं। पाकिस्तान में एलईडी तोड़ दी हैं अगलों ने। और भाई साहब उसका क्या कहते हैं, बोल रहे हैं कि भारत ने पैसे दिए होंगे। अबे भाई साहब भारत 1 टका किसी को नहीं और देता भारत ऐसे कामों खेलना के लिए। जानता है मेरिट पे किस तरह खेलते हैं, उन्होंने कल खेल के दिखाया है। उनके खिलाड़ी देखे मेरिट पे कैसे आए हुए, ओए ओए। अंदर नए खिलाड़ी भी है, देखी उनकी बैटिंग, कैसी बैटिंग बैटिंग? बॉलिंग देखी उनकी। वो भाई एक टीम की तरह चल रहा है। हाँ। गौतम गंभीर जी का क्या क्लिप देखा था, कैसे चिल्ला रहे थे अपने हाँ। प्लेयर्स पे, खेलो इस तरह, बिल्कुल। ये वो ग्राउंड में आके वो चिल्ला रहे हैं। तो जनाब मैं शुभंकर मिश्रा सर की बात से टोटली एग्री करती हूँ और इसमें मैं कसूरवार सिर्फ और सिर्फ इन लोगों को ठहराती हूँ। और ये जो भड़के मार रहे थे ना, मैं इसलिए कहती हूँ भाई भड़के ना मारो। एक्चुअल में आपको देखना पड़ता है आप सट्टा लगा किस घोड़े पे रहे हो, और ये वो घोड़े हैं जिन्होंने पूरा साल आराम करना है और एक दिन भागना है।
एक दिन भागने से कोई जीतता नहीं है। और मतलब ये जो 10% लोग थे ना जिन्होंने गलत फहमी पाली थी, नहीं भाई इस दफा ऐसे, इस दफा हम बदला लेंगे, ये वो, भाई सोच समझ के बोलना पड़ता है, सोच समझ के करना पड़ता है। मोस्ट फेवरेट टीम मैं शुरू से बोलती आ रही हूँ इंडिया है। और इवन अगर मतलब मेरे लिए ये बड़ा बैड मुझे फील होगा अगर ट्रॉफी ना आ जाए इंडिया की तरफ, क्योंकि वो एक सॉलिड टीम है, वो मोस्ट फेवरेट है और उसको ही ये कप जाने वाला है। लेकिन उसने देश का झंडा ऊंचा मेक श्योर किया कि ऊंचा लहराता रहे, क्योंकि आप सोच सकते हो कि अगर पाकिस्तान जीत जाता तो ये लोग क्या क्या कर रहे होते, इनकी क्या हरकतें होती, तब वो सोचो। तो अब इनकी जो है ऐसी बेइज्जती हुई है विच दे डिजर्व। नहीं तो इन्होंने जैसे बोले थे वी वांट द बेस्ट टीम इंडिया की, तो हमारे साथ खेले ओवर स्मार्टनेस। अगर अभिषेक भी खेले था अच्छा, हाँ, तो बहुत तो और भी बहुत अच्छा लगता। तो ऐसा जबरदस्त इनको फिर फट जाती वो थोड़ी गड़बड़ वहां हो गई थी, तभी तो मेरे को ये था कि अब बहुत हमारी बाकी जो प्लेयर्स है वो बहुत ध्यान से और अच्छा खेले। मगर वेरी गुड, हाँ बहुत अच्छा था, देख के खुशी हो रही थी। बड़ा शोर मचा रहे थे ये लोग, अब इनको पता चला ये और दिल कह रहा था जीतेंगे भाई, जीतेंगे दिल कह ही जा रहा था। नहीं, और जो जिस तरह से इनकी परफॉर्मेंस थी, पहले ही में वो पहले आउट हो गया, पहला आउट हो गया और उसके बाद 13 में 3 आउट हो गए। मैंने कहा ये तो बेटा गए। ये थी भाई शुभंकर मिश्रा जी की वीडियो। तो उनके अंदर भी जितना गुस्सा था, जितनी मतलब पाकिस्तान के लिए भड़ास थी, क्योंकि पाकिस्तानी बोलते ही ऐसा है, और जिस तरह वो मैच के पहले बोल रहे थे तो भाई गुस्सा ऐसे ही आता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारी टीम जीती है, और हमारी टीम ने भाई जैसे कहते हैं जितनी बार इनसे मतलब फाइट हुई है, और ये तो मैच तो खैर एक तरफा था, इसका तो कोई मतलब डाउट ही नहीं है। बाकी 175 स्कोर जब हुआ था उस पे, तो ये शुभंकर मिश्रा तो सही बोल रहे हैं कि भाई जो क्रिकेट को देखते हैं और इंडियन टीम को देखते हैं तो 175 उस स्विच पे बहुत ज़्यादा था, वो 200-250 रन के बराबर था। और पाकिस्तान जैसी टीम के बस की बात नहीं थी, क्योंकि उनकी बैटिंग बहुत लैग करती है, और जिस तरह वो फ्लो में आके खेल रहे थे तो वो कंडीशन को ऑब्जर्व नहीं कर रहे थे, और वो उनको लग रहा था पाटा पीछा एकदम इस पे, तो बस फटाफट जो है 6-4 मारेंगे, और इसी चक्कर में वो आउट भी हुए। बाकी मोहसिन नकवी वाली बात तो भाई सही है, वो ट्रॉफी चोर जो है वहाँ से जिस तरह भागा है। बाकी शुभंकर मिश्रा ने जितनी बेइज्जती करी है पाकिस्तान की, अच्छा लगा, मज़ा आया देख के वीडियो को। आप लोगों को आई होप सो मज़ा आया होगा, तो कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करके जाना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।